हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है और इस तरह के 6 पार्ट्स हम लाने वाले हैं। पूरे मंथ को कवर करेंगे केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस जिसमें हमने पूरे मंथ को 6 पार्ट्स में कवर किया है केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, आपको हर महीने की मिल जाएंगी। आप जनवरी से लेकर अब तक की देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड हो रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट इसमें अवेलेबल है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एक ही बार आपको कोर्स फी देनी है। और कहाँ पर मिलेगा? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाए तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। इफ्को के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, के.जे. पटेल। भारतीय नौसेना की निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? ऑप्शन डी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। निसार उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? ऑप्शन सी है, GSLV F-16। तो नासा और इसरो द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, निसार सैटेलाइट। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अधिकारियों के कौशल विकास के लिए केंद्र के क्षमता निर्माण आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने स्टार्टअप की मदद के लिए किस दवा कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी है, रोचे प्रोडक्ट्स। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय कितना है? ऑप्शन सी, 2000 करोड़ रुपीस। किस देश ने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विमान बम गजब को प्रदर्शित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, टर्की। अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ घोषित किया है? ऑप्शन डी है, 25%। कौन सा भारतीय राज्य एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, संजय सिंघल। बेल्जियन ग्रां प्री 2025 किसने जीता? ऑप्शन ए, ऑस्कर पियास्ट्री। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 1 अगस्त। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। विश्व में खाद्य एवं पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने लोग भूख से प्रभावित थे? ऑप्शन सी, 720 मिलियन। भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन सी, चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा में। हैदराबाद स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप ने भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए, स्टारडॉर। किस वैश्विक भुगतान सेवा कंपनी ने कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी, वर्ल्ड लाइन। हाल ही में वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर
ने कौन सा पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। आरबीआई के नवीनतम संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक निवेश कोष योजना में विनियमित संस्थानों के लिए अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? ऑप्शन सी 20% ऑफ द कॉर्पस। निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए सक्षम निवेशक अभियान की अवधि क्या है? ऑप्शन सी 100 डेज। किस भारतीय राज्य ने 7 अगस्त को सशक्त कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। शुभमन गिल ने एक श्रृंखला में भारतीय टेस्ट कप्तान द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। किस भारतीय क्रिकेट आइकन ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एको के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। बीएसएनएल और एमटीएनएल के सीएमडी के रूप में किसे 3 महीने का विस्तार दिया गया है? ऑप्शन बी रॉबर्ट जे रवि। किस वैश्विक भुगतान कंपनी ने आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी मास्टर कार्ड। टी.एन. मनोहरन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस बैंक के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए आईडीबीआई बैंक। WRC-27 के लिए एशिया प्रशांत दूरसंचार सम्मेलन तैयारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी भरत भी भाटिया। कवच 4.0 को किस रेलवे खंड पर चालू किया गया है? ऑप्शन सी मथुरा कोटा सेक्शन। 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय कितना है? ऑप्शन बी 6,520 करोड़ रुपए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी 12th फेल। 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी सर्वोच्च स्थान पर है? ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस बैंक को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीटिंग में पुरुषों की लंबी कूद प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन डी मुरली श्रीशंकर। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलेगा? ऑप्शन बी मुंबई। कौन सा देश पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को स्मार्टफोन का शीर्ष निर्यातक बनकर चीन से आगे निकल गया है? ऑप्शन ए इंडिया। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी खालिद जमील। नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन सी संजय वत्सायन। भारत के थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म दर्शक पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए फायर। रामसर कन्वेंशन का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। किस दूरसंचार कंपनी ने रिफाइनरी क्षेत्र के भीतर भारत का पहला 5G CNPN यानी कि कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी BSNL। किस राज्य सरकार ने क्रिएटर एकेडमी स्थापित करने के लिए टेसरेक्ट और यूट्यूब एकेडमी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। वर्ष 2024 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन डी सुबी सैकोप जॉर्ज। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? ऑप्शन सी झारखंड। एयरबस C295 विमान किस देश से भारत को वितरित किए गए? ऑप्शन बी स्पेन। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर चालू हो गया है? ऑप्शन बी कोपिली। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? ऑप्शन बी माल्टा। कौन सा भारतीय बंदरगाह सफलतापूर्वक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? ऑप्शन डी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। विश्व फिटनेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी है 1 अगस्त। माफ कीजिएगा, वर्ल्ड फिनटेक डे है ना, फिनटेक दिवस। शशि प्रकाश गोयल को किस भारतीय राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारतीय सेनाओं के कल्याण के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी ITBPF एंड DBT। ICAR के साथ मिलकर किस संगठन ने किसानों के लिए AI संचालित जलवायु सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं? ऑप्शन बी ICRI SCT। फिच के अनुसार मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान कितना है? ऑप्शन सी 6.3%। किस म्यूचुअल फंड कंपनी को भारत का पहला विशेष निवेश कोष लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन सी क्वांट म्यूचुअल फंड। भारत की पहली घास स्थल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजराजन। भारतीय सेना ने 212 अत्याधुनिक 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलरों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी एक्सिसकेट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ई स्पोर्ट्स विश्व कप में ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। नए नियमों के अनुसार एक दिन में कितनी बार फोन पे या गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया जा सकता है? ऑप्शन बी 50 टाइम्स। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।